नमस्कार साथियों, राम कैंपस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, सबसे पहले जो भी साथी मेरे चैनल के ऊपर पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के ऊपर आने वाली हर एक वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, इसके साथ साथ जो भी स्टूडेंट्स भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन भी साथियों को भारतीय इतिहास की घटनाओं के बारे में जानना है, उनसे मेरा खास करके निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि भारतीय इतिहास से संबंधित घटनाओं के बारे में जो भी वीडियो हमारा रहेगा वो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के उस समय के बारे में। भारतीय इतिहास का एक ऐसा वंश, एक ऐसा साम्राज्य जिसे भारतीय इतिहास का अगर पहला महान साम्राज्य कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ साथियों, आज हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य, इसको कह सकते हैं मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य। इसमें भी हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में खास करके बात करेंगे उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और चाणक्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कई स्थानों पे भारत का पहला सम्राट भी कहा जाता है, भारत का पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य किसी राजवंश से संबंधित नहीं थे। वो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो आगे चल के भारत के एक महान साम्राज्य को भारत के अंदर स्थापित करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के चांसेस हैं। साथियों, सबसे पहले ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जिनको बार बार पूछा गया है या क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। आप सभी लोग इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियां रही कि भारत में एक ऐसा राजवंश जिसका पहले कोई अस्तित्व नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया भारत के अंदर एक बड़ा राजवंश जिसको भारत का पहला बड़ा राजवंश माना जाता है। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखें, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कई एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इन्होंने इस वंश की स्थापना कब की? 322 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगली बात देखें, जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ। पाटलिपुत्र जिसका वर्तमान नाम है पटना, पटना सिटी, जो बिहार स्टेट के अंदर है। इनके पिता का नाम था सूर्यगुप्त और इनकी माता का नाम था मुरा। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम सूर्यगुप्त और इनकी माता का नाम था मुरा। अगली बात देखें, नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश स्थापित किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के अंदर मौर्य वंश को स्थापित जरूर किया, लेकिन उससे पहले भारत के अंदर जो वंश था प्रचलन में उसका नाम था नंद वंश। नंद वंश को समाप्त करके इन्होंने भारत के अंदर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य का शिष्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके शिष्य थे, तो ये चाणक्य के शिष्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, वात्स्यायन। चाणक्य को कई बार क्वेश्चन में या कई बार किसी बुक में अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त, जैसे कौटिल्य, वात्स्यायन। तो ये चाणक्य के ही अन्य नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, वात्स्यायन। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक था, जाति उनकी ब्राह्मण थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को बनाया। जब उन्होंने अपने साम्राज्य की शुरुआत की, मौर्य वंश की शुरुआत की, तो उसके अंदर उन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक धर्म को अपनाया, वो जैन धर्म के अनुयायी बने। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ग्रहण की। साथियों, भारतीय इतिहास में ऐसी बातें हम लोग ज्यादातर पढ़ने वाले हैं कि कोई भी शासक रहता है, कोई भी राजा रहता है, वो किसी ना किसी धर्म का अनुयायी जरूर होता है। या तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है या वो जैन धर्म का अनुयायी रहता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और इस धर्म को अपनाने में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और भद्रबाहु से ग्रहण की, जो जैनी गुरु थे भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन देखें,
305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध पंजाब में लड़ा गया। इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई। ठीक है जी, 305 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया जो पंजाब के अंदर लड़ा गया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध लड़ा गया। सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत के प्रदेशों को विजित करने के बाद सिकंदर वापस चला जाता है, जहां पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन भारत के अंदर जो साम्राज्य सिकंदर ने जीते, उन सभी का सेना नायक बना के सेल्यूकस निकेटर को वो वहां पे छोड़ के चला जाता है। अब ये युद्ध पंजाब के अंदर लड़ा जाता है। पंजाब में ये युद्ध लड़ा जाता है, भीषण युद्ध लड़ा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की बुरी तरह हार होती है। अगला क्वेश्चन देखें। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया। सेल्यूकस निकेटर जब यह युद्ध हार जाता है तो उसने अपनी पुत्री, जिसका नाम कार्नेलिया था या कहीं कहीं पे इसका नाम हेलेना लिखा भी मिल जाता है, तो उसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवा दिया। अगली बात देखें। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत बना के उसके दरबार में भेजा था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की। इंडिका नामक एक पुस्तक है, उसकी रचना मेगास्थनीज ने की। यह प्रश्न पूछा गया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था एचएसएससी में। शायद हरियाणा पुलिस का वो एग्जाम था, पता नहीं दुर्गा शक्ति का था या महिला कांस्टेबल का वो एग्जाम था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडिका पुस्तक किसकी रचना है, तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज की रचना है। यूनानी विद्वान स्ट्रेबो और जस्टिन ने इनको सेंड्रोकोटस कहा है। ये बात थोड़ी ध्यान देने की है। देखें साथियों, एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है और चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। अब सर ये एक नई बात आ गई, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। आगे देखें। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सर विलियम जोन्स ने की। इससे पहले यूनानी विद्वान हुए हैं जिनका नाम है स्ट्रेबो, जस्टिन, इन्होंने तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। इनके अलावा यूनानी विद्वान हुए हैं एरियन, प्लूटार्क, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है एंड्रोकोटस। अब एंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटस ये चंद्रगुप्त मौर्य के ही नाम हैं, हम इनको कैसे जाने? तो इन नामों के बारे में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एक व्यक्ति ने की, उसका नाम था सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने इस बात की पहचान की कि एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाना जाता है। यूनानी इतिहास में एक व्यक्ति का जिक्र मिलता है जिसका नाम है सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस, वो कोई और नहीं है, वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इस चीज की जानकारी के बारे में पता लगाया सर विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, चंद्रगिरी पर्वत पे उपवास के कारण हुई। अब चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अब बात आती है उनके मृत्यु के संबंध में। तो उनकी मृत्यु से कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जाम्स के अंदर। उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई। सर हुई कहां पे? तो ये श्रवणबेलगोला नामक एक जगह है जो वर्तमान में कर्नाटक के अंदर पड़ती है। उस जगह पे एक पर्वत है जिसका नाम चंद्रगिरी पर्वत है। वहां पे उपवास के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए हमने पहले भी देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे, जो शिक्षा इन्होंने भद्रबाहु से ग्रहण की। इस जैन धर्म के अंदर अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जैन धर्म के अंदर एक नियम जरूर है। कौन सा नियम? जैन धर्म के अंदर जो मृत्यु का नियम है, तो मृत्यु के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जैन धर्म के उपासकों को उपवास के कारण अपने प्राण त्यागने पड़ते हैं। यही बात हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य जी के साथ। उनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला नामक जगह पे चंद्रगिरी पर्वत पे उपवास के कारण हुई। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना चाणक्य ने की। यह क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर कई बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है, उसकी रचना किसने की? चाणक्य ने की। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। इनका नाम चाणक्य की बजाय कई बार कौटिल्य भी लिखा मिलता है या विष्णुगुप्त भी
लिखा मिलता है। मौर्य वंश की राजनीति का वर्णन अर्थशास्त्र पुस्तक के अंदर किस चीज के बारे में लिखा गया है? तो इसमें मौर्य वंश की राजनीति के बारे में उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की। मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसकी रचना विशाख दत्त ने की। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसी राजवंश से संबंधित नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाद में भारत के अंदर अपने नाम से अपने मौर्य वंश को स्थापित किया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है। इसका मतलब कि वो एक निचले स्तर के व्यक्ति थे, निचली जातियों से संबंधित वो व्यक्ति माने जाते हैं, क्योंकि मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। उसने अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषण यानी कि नीचे समाज का लोग कुलहीन कहा है। तो साथियों ये तो वो क्वेश्चन थे जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं या क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने के चांसेस है।